सद्गुरुदेवाय नमः। मन में जीजा जी नमस्ते। हाँ नमस्ते भाई। क्या तुम्हारा जो फंक्शन था वो मथुरा में ही था? नहीं नहीं जीजा जी, इटावा में था। ओह अच्छा अच्छा। आज पता नहीं वरुण का चलिए हम लोग तब तक वो मंत्र कर लेते हैं और अच्छा वरुण जब आ जाएगा तो एक बार और कर लेंगे। स्टार्ट भी कर सकते हैं, मतलब बीच में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। अच्छा अभी तक जो है ना, अभी तक जो है बड़ा इम्पोर्टेंट प्रसंग चल रहा था, क्या नाम है, क्योंकि जो मथुरा जी की जो लेडीज है ना, हाँ वो ग्लोरिफिकेशन कर रही थी सुप्रीम लॉर्ड का। हाँ एंड बाय दैट वी वर कमिंग टू नो, एक तो कि वही कितनी एनलाइटेंड थी वो, और दूसरा उनके क्या विचार थे भगवान के हाँ बारे में, उस समय के बारे में, उनकी फीलिंग्स टुवर्ड्स गोपियां जो थी वहां पे, हम्म लाइक दैट। ये वाला प्रसंग आगे भी चल के कैंटो 10 में मतलब दूसरे सेंस में आएगा, जब भगवान कृष्ण ना मतलब कंस का वध करने जाते हैं, हाँ हाँ तो फिर वो जो है ऊपर खड़े होकर के सारी जो देखती है ना, तो हम्म वो एक डिफरेंट ही टाइप का प्रसंग है, बड़ा सुंदर है वो भी। हम्म हाँ तो एनीवे यू हैव टू वेट, कैंटो 10 तो अभी मतलब ईयर्स अवे है, तो हम्म बट एनीवे मैंने कहा कि मैं आई जस्ट मेंशन है। तो हम्म बड़ा मतलब अभी भी जो गुजरा है, क्या नाम है, दैट ऑल्सो इज वेरी वेरी गुड यू सी। मतलब क्या नाम है, व्यास देव जी और सूता गोस्वामी, उन्होंने उन्होंने इसको मतलब उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या बातें आपस में कर रही हैं, है ना, आपस हम्म में बातें क्या कर रही हैं, भगवान कृष्ण के लिए क्या फीलिंग्स है उनकी, उसके हम्म ऊपर तरजीह दे रहे हैं, ना कि जो जो मतलब अर्जुन बल मतलब और वो बाकी लोग जो चल रहे हैं उनके साथ, हम्म है ना, बाहर छोड़ने के लिए उनके बारे में। तो दैट इज वेरी वेरी स्वीट इन माय ओपिनियन, हाँ है ना। तो आई थिंक वी कैन स्टार्ट, क्या नाम है ना, कोई ऐसा ठीक। नहीं है। हाँ है तो अभी कौन सा है भाई, मैं पढ़ती आप? हूँ जीजा जी। हाँ पढ़ो तुम, वन कौन? पॉइंट 31। 31। हाँ थ्री पहले वन सुन करेक्ट, लीजिए हाँ क्या कह हाँ रहे हाँ हाँ हाँ, यस यस। हैं जी। हम्म हाँ हम्म एवं विधा
एवं विधा गदनी गदन्तीनां सा गिरः पुरुषोषितां निरीक्षणेन अभिनन्दनं स स्मितेन ययो हरि. Translation: While the ladies of the capital Hastinapur were getting him and talking in this way, the Lord, smiling, accepted their good greetings and casting the grace of his glance over them, he departed from the city. अच्छा, इसमें परपोर्ट नहीं है. इसमें हाँ, क्योंकि परपोर्ट वो नहीं. एक हाँ, सिचुएशन कर रही है. मतलब अब वो जो है ना, उन्होंने उनकी तरफ देखा और चल पड़े आगे, है ना. तो स्माइलिंगली है. तो फिर नेक्स्ट पर. हाँ, चलो नेक्स्ट पढ़ो. ओके ओके, गुड. अजात शत्रु प्रतानाम गोपी स्थाय मधुदृशः परेभ्यः संगितः स्नेहात् प्रयुक्तः चतुर अनगिनम गणीम. Translation: Maharaja Yudhishthira, although no one's enemy, engaged 4 divisions of defense, horse, elephant, chariot, and army to accompany Lord Krishna, the enemy of the Asuras, demons. The Maharaja did this because of the enemy and also out of affection for the Lord. Purport: Natural defensive measures are horses and elephants combined with chariots and men. Horses and elephants are trained to move to any part of the hills or forest and plains. The charioteers could fight with many horses and elephants by the strength of powerful arrows, even up to the standard of the Brahmastra, similar to the modern atomic weapons. Maharaja Yudhishthira knew well that Krishna is everyone's friend and well-wisher, and yet there were asuras who were by nature envious of the Lord. So out of fear of attack from others and out of affection also, he engaged all varieties of defensive forces by bodyguards of Lord Krishna. If required, Lord Krishna himself was sufficient to defend himself from the attack of others who counted the Lord as their enemy, but still he accepted all the arrangements made by Maharaja Yudhishthira because he could not disobey the king, who was his elder cousin. The Lord plays the part of a subordinate in his transcendental supporting, and thus sometimes he puts himself in the care of Yashoda Mata for his protection in his so-called helplessness of childhood. That is the transcendental Leela or pastime of the Lord. The basic principle for all transcendental exchanges between the Lord and his devotees is exhibited to enjoy the transcendental bliss for which there is no comparison, even up to the level of Brahmanand. लॉर्ड की जो एक कर्तव्य परायणता है वो यहाँ पर डिफाइन की जा रही है कि चूंकि वो इनकारनेटिव फॉर्म में थे तो उन्होंने उसको भी, मर्यादा को भी मेंटेन रखा, एंड दैट वे ही फॉलोड. हाँ बिल्कुल. क्या नाम है, यहाँ पर जो है ना, जो क्योंकि उन्होंने लीला की है, और ये बड़ा मतलब मेरे को बड़ा वो लगता है कि भगवान जो है ना, वो ना केवल डिवोटीज के प्लेजर के लिए कर रहे हैं, बट खुद अपने भी प्लेजर के लिए कर रहे हैं. ही इज हिमसेल्फ ऑल्सो एंजॉइंग ऑल दीज पास टाइम्स. अब देखो क्या नाम है, वो मतलब ही इज ऑल पावरफुल, ही इज ऑल ओपुलेंट, yet he allows Yudhishthira to accompany an army with him as a respect, as a mark of respect for Yudhishthira, because he was elder cousin. अच्छा, यह आज की डेट में भी हम लोग ये देखते हैं अपने बिहेव, मतलब घरों में भी, कि अभी भी बच्चे जब घर पे किसी जर्नी पे जा रहे होते तो माएँ उनकी पता नहीं कितना कितना चीजें देती हैं, ऑल्दो दे आर
मतलब दे कैन गेट इट देमसेल्व्स जहां पर भी जा रहे हैं, है ना, बट दे ऑल्सो टेक इट, है ना। तो हाँ, वो ये चीजें जो है ना बड़ा मतलब मायने रखती हैं उस सेंस में। और ऑफ कोर्स करने में जैसे तुमने कहा कि ही इज ऑल्सो सेटिंग एन एग्जाम्पल, अपनी मर्यादा का ध्यान रख रहे हैं ताकि कोई गलत एग्जाम्पल ना सेटअप कर दें। जैसा कि भगवान ने क्रम में भगवत गीता में कर्म योग वाले चैप्टर जो अभी हम लोग परस्यू कर रहे हैं उसमें कहा है कि भाई अगर मैं कोई गलत काम करूंगा तो सारी प्रजा जो है वो बिगड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। तो ये मतलब है यहाँ पे प्रभुपाद जी। एंड ऑफ कोर्स कर्म है, ही इज डिस्क्राइबिंग द सीनरी कर्म के हाउ दे वर सीइंग हिम ऑफ। जी चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, हाँ आगे पढ़ो, राधा तुम पढ़ो। हाँ, जी। हम्म अथ दूरागतान शौरी कौरवान विरहातुरान सन्निवर्य दृढ़म स्निग्धान प्रायात्स्व नगरी प्रिय। ट्रांसलेशन। Out of profound affection for Lord Krishna, the Pandavas, who were of dynasty, accompanied him a considerable distance to see him off. They were overwhelmed with the thought of future separation. The Lord, however, persuaded them to return home. He proceeded towards Dwarka with his dear companions. मतलब वो काफी आगे तक आए, बट जी उन्होंने फिर उनको कहा भाई, इंसिस्टेड कि अब तुम लोग लौट जाओ, है ना, हाँ। है अभी काफी हो गया। हम्म, क्योंकि अब तो हमें जाना है काफी लंबे डिस्टेंस, तो लाइक दैट। चलो नेक्स्ट भी पढ़ो तो भी क्रम, इसमें जी परपोर्ट नहीं है। ओके। जी। हम्म कुरु जांगला पांचालान शूरसेनान सयामुनान ब्रह्मावर्तम कुरुक्षेत्रम मत्स्यान सारस्व सारस्वतानथ मरु धन्व मतिक्रम्य सौ सौवीरा भीरियो परान आनर्तान भार्ग भार्गवो पाछाश्रांतवाहो मना म, मनाग विभु। अच्छा। ट्रांसलेशन। O Sonika, the Lord then proceeded towards Kurujangla, Pankla, Sursena, the land on the bank of river Yamuna, Brahmvart, Kurukshetra, Matsya, Saraswata, and the province of the desert and the land of scanty water. After crossing these provinces, he gradually reached the Sauvira and Abhira province. Then, west of these, reached Dwarka at last. Purport. The provinces passed over by the Lord in those days were differently named, but the direction given is sufficient to indicate that he traveled through Delhi, Punjab, Rajasthan, Madhya Pradesh, Saurashtra, and Gujarat, and at last reached his home province at Dwarka. While we do not gain any profit simply by researching the analogous province of those days up to now, but it appears that the desert of Rajasthan and the provinces of scanty water like Madhya Pradesh were present even 5,000 years ago. The theory of soil experts that that the desert developed in recent years is not supported by the statements of Bhagavatam. We may leave the matter for expert geologists to research because the changing universe has different phases of geological development. We are satisfied that the Lord has now reached his own province, Dwarka Dham, from the Kuru provinces. Kurukshetra continues to exist since the Vedic age, and it is sheer foolishness when interpreters ignore or deny the existence of Kurukshetra. मतलब बिल्कुल ये जी जो बहुत अच्छी, मतलब प्रभुपाद ने बहुत अच्छी बात बताई है। ये सब हम्म फुलिशनेस है ये और हम्म एक्चुअली जितने लोग इस टाइप की रिसर्च में लगते हैं ना, जी उनका एक ही पर्पज है, टू हाउ टू फाइंड वेज टू कंडेम दिस वैदिक लिटरेचर। बिल्कुल
कि यार ये सब तो मनगढ़ंत बातें हैं, मतलब इसमें बड़ा क्लियरली आ रहा है। ओ भाई कर्म है, तुम बकवास कर रहे हो। इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि लैंड ऑफ स्कैंटी वाटर, लैंड ऑफ कर्म, मरु स्थल से गुजरे हैं वो एंड ऑल दैट। अब का और क्या चाहिए तुम्हारे को है? अच्छा, ये सौराष्ट्र तो भी का भी बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया, लैंड ऑफ स्कैंटी वाटर का भी अच्छा। ऑफ कोर्स कर्म है, उन्होंने मतलब उस टाइम में, अब हम भी स्पेकुलेशन करने लग जाए तो ये तो वो तो फुलिश, शेयर फुलिशनेस। आई डोंट थिंक इट डिजर्व्स एनी मोर डिस्कशन ऑन दिस। बिल्कुल। ये बिल्कुल ही गलत है। मुझे तो बिल्कुल क्लियर है कि ये जो बेवकूफ लोग है ना, तो बड़े अपने आप को साइंटिस्ट और मॉडर्न डे जियोलॉजिस्ट समझ रहे हैं, वो उनका आइडिया यही है कि किसी भी तरह से ये जो है ना, मतलब इन एक्चुअली इन इन इन, इन लिटरेचर्स को कंडेम किया जाए। ये मैं एक चीज यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में एक चीज मैं बताना चाह रहा था कि पीपल शुड बी वेरी केयरफुल। ये बड़ा कंसर्टेड एफर्ट है, स्पेशली ऑफ द एलीट एंड द रूलिंग क्लास। अच्छा, उनका बड़ा स्पेसिफिक पर्पस इसलिए है, अगर लोग अथॉरिटी को कैप्चर करना चाहते हैं, वो दे वांट टू बी द अथॉरिटी, दे वांट टू बी द कंट्रोलर्स। वेराज हम लोग जो इनोसेंट लोग हैं, we should accept Lord Krishna as the authority, these Vedic शास्त्र as the authority। इसीलिए वो लोग इतनी मेहनत करते हैं, इसको कंडेम करने में लगे पड़े हैं वो। क्योंकि इसको कंडेम करेंगे तो फिर देन वो लोग दे कैन बी इन कंट्रोल, दे कैन बी इन पावर। ऐसे अभी कोई इनसे क्वेश्चन थोड़ी ना पूछ रहा है, ये जो उल्टे सीधे लॉज पास कर रहे हैं, उल्टे सीधे जजमेंट देते हैं, एनीबडी हैज द अथॉरिटी टू आस्क देम कि भैया ये जो आप कर रहे हैं, ये मनुस्मृति के, हमारे कल्चर, हमारे रिलीजन के तो टोटली अगेंस्ट है। ये कोई पूछ ही नहीं सकता उनसे इस समय, क्योंकि हम मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन उसको पता ही नहीं है, उनका एक विश्वास इससे टूट टूट गया है। बिल्कुल कलम है। इसलिए दो दो चीजें बड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है तुमने। एक ये ये जो है, एक तो नंबर वन, एक तो मेजॉरिटी ऑफ लोग जो है अभी भी भगवान कृष्ण वगैरह को मतलब मानते हैं, दे हैव दिस डिवोशन। ये एक इनकी बड़ी सबसे बड़ा राह का काटा है। अच्छा, इसके बाद उन्होंने काफी, बिकॉज ये लॉज वॉज जो है ना, ये सब ये एलिट सी मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो एमंग पढ़े लिखे लोगों में तो उन्होंने काफी एक हद तक ये माइथोलॉजी है ये घुसा दिया है, इसीलिए वो लोग भी नहीं अपोज कर रहे हैं। अच्छा, फिर उन्होंने तरह तरह के वोट बैंक बनवा दिया इस डायरेक्शन में, मतलब मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन के थ्रू उन्होंने तरह तरह के वोट बैंक बना दिए हैं। तो इसलिए क्रम है, नाउ दे आर मेरीली पासिंग ऑल दीज एब्सर्ड लॉज, स्लोली स्लोली क्रम है लोगों को भगवान से हटा के अपने कंट्रोल में लाने का ये कार्यक्रम है। चलो भाई, आज भी क्रम है। और एनीथिंग एल्स, मेरे मतलब हमारा तो यही मानना है, बड़ा क्लियर। हाँ, नहीं बिल्कुल। चलो वरुण, तुम पढ़ डालो लास्ट अब वाला। उसकी इफेक्ट भी कौन सा तो वाला है? दिखने लग गए। हाँ, कुछ क्या कह रही हो? ओके। इसके Yes, इफेक्ट दिख रहे हैं जो आजकल हाँ के लोग हाँ, कर रहे ये हैं। बात है। बिल्कुल दिख रहे इसीलिए हैं। अब समाज का सुधार करने का मत प्रयत्न करना चाहिए, अब अपने घर को देखो यार, जो तुम्हारे रियल। और वो मालूम है, वो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि जो आप अभी कर रहे हैं वो उसको करते रहिए, तो जो आपके आसपास हैं लोग, वो उनको ये फायदा हो जाएगा अपने आप। और ये चीज, इसी को मैं पापा की बात को आगे बढ़ाते हुए आई विल टेल यू, श्रीला प्रभुपाद के पास सिर्फ इनिशियली 10 डिवोटी से ज्यादा लोग नहीं थे हु वर रियली, मतलब उनके साथ अटैच थे, जो उनके साथ जुड़ गए थे, और उन्होंने इतना बड़ा वो खड़ा कर दिया इस्कॉन ऑल ओवर द ग्लोब। इसलिए आपको बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं है। अगर आप खुद, और अगर आपके थ्रू फिर आपकी फैमिली, अगर अब एक्चुअली हम ही लोगों को देख लिया, एक्चुअली हमें और पापा को 3 महीने पहले हम लोग का ये एकदम ये था कि चलिए हम लोग ये भगवत गीता रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फिर ये हुआ श्रीमद् भागवतम, एंड यू सी सच ए ह्यूज चेंज। इतनी सारी फैमिली मेंबर्स जो कि हमसे कई सालों तक हम लोग नहीं बात कर पा रहे थे एक दूसरे के साथ, क्योंकि वो लोग अपनी लाइफ में थे, हम अपनी लाइफ में थे। बट यू सी इट हैज बीन ब्रॉट टुगेदर सो ऑर्गेनिकली एंड नेचुरली बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। अब हम चार, मतलब अब जानते ही हैं हम चार कैसे, हाउ लॉर्ड कृष्णा हैज ब्रॉट अस टुगेदर टू रीड श्रीमद् भागवतम। ये एक्चुअली अगर आप खुद करने लगेंगे, इट हैज इमेंस पोटेंसी। लॉर्ड कृष्णा के बारे में पढ़ने लग जाएंगे तो इट हैज इमेंस पोटेंसी, यू जस्ट डोंट रियलाइज। एंड बिकॉज लॉर्ड कृष्णा ही एक्ट्स इन रियली वेरी वेरी पावरफुल वेज, तो जो कि मुझे पूरा कन्विंस्ड हूं मैं बाय लुकिंग एट श्रीला प्रभुपाद की लाइफ से। बहुत लोग नहीं चाहिए, इवन 2 जने काफी हैं।
ये पक्की बात। काफी है। अगर 2 जने भी पढ़ते रहोगे ना, मतलब पढ़ते रहेंगे हम लोग, तो वो भी काफी है। हाँ बिल्कुल। चलो हाँ, पर चलो भाई, वरुण पढ़ो 36। लास्ट। हाँ हाँ। 36। तत्र तत्र हा तत्रात्य हरि प्रत्युदयातरहणः सायं भेजे दिशं पश्चात् धविष्ठो गम गतस्तदा। Translation. On his journey through these provinces, he was welcomed, worshipped, and given various presentations. In the evening, in all places, the Lord suspended his journey to perform evening rites. This was regularly observed after sunset. Purport. It is said here that the Lord observed the religious principles regularly while he was on the journey. There are certain philosophical speculations that even the Lord is under the obligations of putative actions. But actually, this is not the case. He does not depend on the action of any good or bad work. Since the Lord is absolute, everything done by him is good for everyone. But when he descends on earth, he acts for the protection of the devotees and for the annihilation of the impious non devotees. Although he has no obligatory duty, still he does everything so that others may follow. That is the way of factual teaching. One must act properly himself and teach the same to others. Otherwise, no one will accept one's blind teaching. He is himself the awarder of putative results. He is self sufficient and yet he acts according to the rulings of the revealed scripture in order to teach us the process. If he does not do so, the common man may go wrong. But in the advanced stage, when one can understand the transcendental nature of the Lord, one does not try to imitate him. This is not possible. The Lord in human society does what is the duty of everyone, but sometimes he does something extraordinary and not to be imitated by the living being. His acts of evening prayer, as stated herein, must be followed by the living being, but it is not possible to follow his mountain lifting or dancing with the gopis. One cannot imitate the sun, which can exhaust water even from a filthy place. The most powerful can do something which is all good, but our imitation of such acts will put us into endless difficulty. Therefore, in all actions, the experienced guide, the spiritual master, who is the manifested mercy of the Lord, should always be consulted, and the path of progress will be assured. Thus end the Bhakti Vedanta purports of the first canto, 10th chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled Departure of Lord Krishna for Dwarka. ये जो है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, जो मेरे को भी ये श्रीमद् भागवतम पढ़ के ही पता लगा कि एक्चुअली लॉर्ड कृष्णा की डे टू डे एक्टिविटीज में यही करते हैं। वो सुबह सुबह उठ के सबसे पहले सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, वो जो खुद हैं, अब मनन करते हैं, सुबह की मंगल आरती करते हैं, फिर उसके बाद अपने सारे डेली एक्टिविटी, और अब जैसे ये इवनिंग राइट्स, ये वो हमारे लिए कर रहे हैं, एज वेल एज लीडिंग बाय एग्जाम्पल भी कर रहे हैं, एंड एज वेल एज वो एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं भाई, तभी तो हम उनको फॉलो कर पाएंगे। अगर वो खुद ही नहीं करेंगे तो फिर तो कैसे हम लोग उनको फॉलो कर पाएंगे। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ही इज ऑल गुड। आज मैं निरंजन स्वामी महाराज का लेक्चर सुन रहा था अबाउट भीष्म पितामह, उसमें उन्होंने कहा कि भाई लॉर्ड कृष्णा इज ऑल गुड and he has a plan for us. Because he is all good, वो plan is all good for us, चाहे उसमें हमको दुख हो रहा हो। That is why we have to try to accept his plan, ताकि हम उनके हिसाब, वो हमारा कल्याण कर रहे हैं, लेकिन हम मूढ़ा हैं, तो हमको उनके प्लान को ट्रस्ट करते हुए बढ़ना है आगे। और ये उस सेंस में टू कंसल्ट ए स्पिरिचुअल मास्टर। अब स्पिरिचुअल मास्टर नहीं है तो ये किताबें हम लोग पढ़ के, एंड वी आर ट्राइंग टू हेल्प ईच अदर, जैसे हम लोग एक दूसरे से बातें करके वी आर ट्राइंग टू हेल्प ईच अदर, श्रीला प्रभुपाद का शेयर करके वी आर ट्राइंग टू हेल्प ईच अदर, बिकॉज ही इज द स्पिरिचुअल मास्टर, तो वी आर ट्राइंग टू फॉलो हिम। बहुत अच्छा लिखा है ये। वरुण ने तो सारा कुछ कवर कर लिया। अच्छा, अब आप देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केन में ये परपोर्ट है। इसके अंदर में क्या बताया, एक तो सबसे पहले आचार्य की कर्म है वो बताया कितनी इंपॉर्टेंस है।
अच्छा, आचार्य में उन्होंने एक लाइन में ये भी कह दिया कि उसको अपना बिहेवियर, मॉडल बिहेवियर रखना। आचार्य का मतलब ही इसीलिए होता है आचार्य, जो कि आपका आचार कैसा है ना। तो अच्छा, अब क्या नाम है, भगवान जो है वो अपने सारे रिचुअल्स कर रहे हैं, और जैसा इन्होंने पूरा मतलब वो जो क्या वो द्वारका में उन्होंने अपना, नारद मुनि ने जो देखा, जो वरुण ने बताया कि वो अपना सारा दैनिक दिनचर्या कर रहे हैं, और उन्होंने हमारे लिए एग्जाम्पल सेट किया है। अब अगर हमारे लिए एग्जाम्पल सेट किया है तो आप देखें उनका एग्जाम्पल। भगवान को क्रोध कभी आया ही नहीं है, केवल एक ही बार आया है, जैसा कि मेरे को याद जाता है, जब उन्होंने भीष्म पितामह के ऊपर मतलब क्या नाम है चक्र वो पहिया लेकर के दौड़े हैं मारने के लिए। अदरवाइज देखिए उनको कभी भी क्रोध नहीं आया। तो एक तो ये एग्जाम्पल है भाई, आप जब भी आपको क्रोध आए तो आपको यू शुड रिमेंबर दिस बिहेवियर। नंबर टू, भाई ये यहाँ पे आपको अपना बिहेवियर भी मॉडल बनाना है, क्योंकि अभी आपके पास क्या नाम है कुछ ऐसे लोग हैं आपके वार्ड में, चाहे आपका बच्चा हो, चाहे आपके स्टूडेंट्स हो, चाहे कोई हो, तो यू मस्ट क्या नाम है एक्ट इन ए वे सो दैट दे विल ऑलवेज बी एबल टू क्या नाम है फॉलो योर एग्जाम्पल। और ये तुम लोगों ने जैसा अपनी माँ के बारे में बताया या अपने फादर के बारे में बताया, तो देखो पेरेंट्स आर ऑलवेज द क्या नाम है मतलब वो आपके वो गुरु होते ही हैं, मतलब उन्हीं से आप सीखते हैं, बिल्कुल। तो ये मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट इस सेंस में भी ये परपोर्ट लगा है कि जी। आपको अपना बिहेवियर भी बड़ा चेक करते रहना चाहिए कि भाई क्या नाम है, एम आई द राइट बिहेवियर। क्या नाम है, लॉर्ड कृष्णा तो ऐसा नहीं कर भी उन्होंने करा था, उन्होंने तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने रिव्यूक करा है, अर्जुन को भी रिव्यूक करा है, बट उन्होंने मतलब उन्होंने उसको यही कहा कि यार तुम क्या है पंडित जैसी बातें कर रहे हो, जबकि तुम हो बड़े मूढ़ा है। जब वो पूरा वो हो गया था सम्मोहित, तो उन्होंने उसको उनको चेस्टाइज किया है। लेकिन क्रम है मतलब सारा कुछ ध्यान में रखते हुए कि भाई एज एन एल्डर, एज ए फ्रेंड एंड एज ए क्रम है दिस थिंग, क्रम है व्हाट ही शुड बी डूइंग, है ना, इंस्टेड ऑफ रनिंग हिम डाउन, जो कि हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। हम लोग क्या नाम है अपने पर्सनल बिहेवियर में वी स्टार्ट रनिंग डाउन द फ्रेंड्स, वी स्टार्ट रनिंग डाउन अदर्स लाइक दैट। क्या नाम है, तो ये बड़ा मेरे को बड़ा पावरफुल लगा यहाँ पे प्रभुपाद जी का। जी। चले भाई, आज भी अनदर माइलस्टोन, वेरी गुड। Yes, अब हाँ हाँ chapter 11. अब मैं इसको पढ़ता हूँ है। चैप्टर 11, लॉर्ड कृष्णा's एंट्रेंस इनटू द्वारका। आनर्तान स उपव्रज्य स्ववृद्धा जनपदान स्वकान दद्मो दर्वरम तेषाम विषादम शम यत्रिव। Suta Goswami said, upon reaching the border of his most prosperous metropolis, known as country of the Anarthas, Dwarka, the Lord sounded his auspicious counsel. Hearing his arrival and apparently pacifying the dejection of inhabitants. Purport. The beloved Lord was away from his own prosperous metropolis of Dwarka for a considerably long period because of the battle of Kurukshetra, and thus all the inhabitants were overcome with melancholia due to the separation. When the Lord descends on earth, his eternal associates also come with him, just as entourage of a king accompanies him. Such associates of the Lord are eternally liberated souls, and they cannot bear the separation of the Lord even for a moment because of intense affection for the Lord. Thus the inhabitants of the city of Dwarka were in mood of dejection and expected the arrival of the Lord at any moment. So the heralding sound of the auspicious counsel was very encouraging, and apparently the sound pacified their dejection. They were still more aspirants to see the Lord amongst themselves, and all of them became alert to receive him in the befitting manner. These are the signs of spontaneous love of Godhead. सब तो बता दिया उन्होंने,
जी जी जी। है ना, हम्म, सारा कुछ बता दिया। अब इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं, नथिंग, क्या नाम है, यू वी गेट इट, वी गेट इट, है ना। तो इसमें एक ही चीज मेरे को लगता है कि भाई जो हम लोगों को देख सोचनी चाहिए कि हाँ, भगवान के संपर्क में रहोगे ना आप उनके बारे में 24/7 सोचते रहोगे, तो फिर जी। वो आपको, यू विल बी हैप्पी। हम्म। जैसे ही आप उनसे अलग हो गए तो आपकी तकलीफ बढ़नी शुरू हो जाएगी, होनी शुरू हो हम्म, जाएगी। ये हम्म, प्रैक्टिकली भी ट्राई करके देख लेना। जी। अभी हम लोग देखो ना, आपस में बैठ के भगवान के बारे में बातें कर रहे हैं, इतना सुबह का टाइम है, गर्म है, ठंड भी है, सब कुछ है, बट येट वी आर फीलिंग गुड। हाँ। हम्म, ऐसे ही आप जब अकेले भी ये होंगे ना, उनके बारे में आप सोचेंगे तो आपकी को ऐसा लगेगा कि भाई हमारे जो है ना कष्ट, क्या नाम है, खत्म होते जा रहे हैं। और जैसा हम्म, वरुण बार बार कहते हैं ना कि उनका एक प्लान है, वो बिल्कुल सच है। ही ओनली नोज योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और जब बिल्कुल। आप उनकी, क्या नाम है, मतलब भक्ति करने लग जाते हो, तो उनकी नजर आपके ऊपर पड़ने लग जाती है। तो देन हाँ। ही स्टार्ट्स टेकिंग केयर ऑफ योर सेंसेस। देन ही हैज इवन योर फ्यूचर इन हिज माइंड। हम्म, तो फिर वो ही विल टेक केयर ऑफ इट। सो डोंट वरी अबाउट द टेम्पररी। टेम्पररी तो इस वर्ल्ड में इन एनी के सब कुछ है। जी। तो ये चीज जो है, लेकिन ये है कि जैसे ही हम अकेले होते हैं ना, या जब हम अपने सांसारिक कामों में होते हैं, दूसरों से इंटरेक्ट कर रहे थे, तो माया धर के दबोच लेती है। हाँ। हाँ मतलब वो जो है ना जैसे आप तो ये रूपा भी एक आध बार बोली है पहले कि हाँ। कैसे करें, व्हाट शुड बी आवर आइडियल बिहेवियर। तो हाँ। ये जो है ना, मतलब वहीं पर जो है थोड़ा सा वन मस्ट पॉज एंड थिंक। थिंक हाँ। करें अपने आप को कि सरेंडर की भावना ला करके थोड़ा सा, तो फिर आपको मतलब अभी आएगा वो चतुर्श्लोकी गीता में, इट विल कम कि व्हाट इफ यू बिकम ए डिवोटी, इफ यू आर सबमिटिंग टू हिम, तो फिर क्या होगा आपके साथ, भगवान क्या करेंगे आपको। हाँ। यू सी वो जो है ना, वो सो लेट इट आप, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हाँ। जी। तो ये मतलब ऐसा नहीं है, ये वाला सोल्यूशन इस टाइप का नहीं है, या मटेरियलिस्टिक सोल्यूशन नहीं कि भैया ये करो, जाके डॉक्टर को दिखा लो तो डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन लिख देगा, और हाँ। आप अपना जाके दुकान से दवाई खरीद लाओ और आपका इलाज हो जाएगा। ऐसा ऐसा हाँ। ऐसा नहीं होता भगवान के साथ। नो, हाँ। आई डोंट थिंक इट हैपेंस लाइक दैट। लेकिन वो जो ये वाली चीज, जैसे हम लोगों को, जो जैसे मुझे और पापा को ये जो जो चीज हुई है, दैट आई कैन शेयर। एक तो भाई चैंटिंग तो खैर हम लोगों ने बताया ही। ये जो रेगुलरली पढ़ना, जैसे भगवत गीता, जी। जैसे मैं और पापा, हम लोग जैसे वॉक पे जाते हैं, मैं यहाँ वॉक पे जाता हूँ, पापा वहां वॉक पे जाते हैं, तो हम भगवत गीता पढ़ते हैं। एक बड़े अच्छे डिवोटी ने ये कहा था, बड़ा अच्छा उसने कहा था कि भाई जैसे जब भी आपको अर्जुन जैसी फीलिंग हो, निराश फील हो रहा हो, या आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, या आपके सामने बहुत दुविधा आ गई है, समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो वही करो जो अर्जुन ने किया था। अर्जुन ने हाँ। क्या किया, भगवान के से भगवत गीता सुनी, तो फिर आप भी हाँ। भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो हाँ। आपको भी वही वो मिलेगा जो अर्जुन को। अर्जुन ने एंड में आते आते उसने कहा ना कि मेरी सारा इल्यूजन खत्म हो गया है, और मैं अब लड़ने के लिए तैयार हूँ, और बिल्कुल हाँ। वो फिर ही बिकेम मोटिवेटेड। तो हाँ। ये द मेडिसिन की तरह, बट यू हैव टू टेक इट फ्रॉम ए स्पिरिचुअल गुरु जो कि ऑथराइज्ड है, तभी ये भगवत गीता एज इट इज, जो हाँ। कि एक रियलाइज सोल ने बिल्कुल एज इट इज, नॉट कि मतलब जो किसी और का इंटरप्रिटेशन। बट ये हाँ। मैं जैसे व्हाट आई कैन शेयर एज डैड डैड और हमको जो हेल्प हुई है कि एक तो चैंटिंग, हाँ। कुछ ना कुछ आपको, जो मेन की टेक अवेज, कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपको डेवलप करनी पड़ेगी डेली के लिए। वो दैट विल एक्ट एज ए शेल्टर फॉर यू, दैट विल एक्ट नॉट जस्ट फॉर यू बट फॉर एवरीबडी हु टेक्स इट अप, एक हाँ। शेल्टर की तरह। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आएंगी, वो आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, आप डिवोटी भी बन जाएंगे, उसके भी अर्जुन के ऊपर ही आई, अर्जुन वॉज वेरी पायस बट उसके ऊपर भी हाँ। बहुत बड़ी समस्या आ गई। तो अगर आप ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अगर डेवलप करेंगे, तो दैट विल सी यू थ्रू। ये मेरा और पापा का ये टेस्टेड फॉर्मूला है। जैसे पापा हाँ। को भी जब चोट लगी थी तो ही स्टार्टेड चैंटिंग, एंड हाँ। उसके बाद फिजिकल थेरेपी वगैरह इन्होंने सब निकाल दी, कोई मतलब बिल्कुल पता ही नहीं लगा। आई वॉज वेरी सरप्राइज, जबकि इट वॉज पेनफुल ऑल्सो, एंड फिजिकल थेरेपी में भी इनको वो हुआ, कष्ट भी वो तो होता ही है भाई हाथ टूटने के बाद, बट रिकवरी में, बट ही वॉज कम्प्लीटली ओके।
मतलब आई नेवर कंप्लेंड कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो वहां सर्विस कर रहा था, जबकि टेम्पल में सर्विस करते हुआ। तो अगेन माय पॉइंट दैट आई एम स्ट्रेसिंग इज कि डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो भी, जैसे राधा मौसी ने बहुत अच्छा हम लोगों के साथ श्रीमद् भागवतम जैसे पढ़ रही हैं, कोई भी जो भी आपको समझ में आए, वॉट एवर मेक सेंस टू। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं बिल्कुल सही, मतलब पूरा ही बता दिया कलम में। लेकिन आप देखो ना, वो इसका मतलब ये नहीं अर्जुन को फिर अल्टीमेटली लड़ाई तो लड़नी ही पड़ी भाई, ही हैड टू डू हिज ड्यूटी, ऐसा नहीं है कि उसको। लेकिन नाउ ही वाज इक्विप्ड विद द नॉलेज फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा, है ना। देन ही हैड ए ग्रेट फ्रेंड एंड ए टीचर विद हिम ऑल द टाइम थ्रू आउट द बैटल। See, that is the क्या नाम है difference. Before he started war, wow, he became overwhelmed with grief. But as soon as उसने भगवान का हाथ पकड़ा और 45 मिनट तक खाली क्या नाम है ये भगवत गीता का वो हुआ है प्रवचन, पता नहीं इतने ही देर तक, और आफ्टर दैट ही वॉज रेडी टू फॉर बैटल। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। एंड ये जो है ना, ये सब जो वरुण ने बताया, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो है ना, अगर कभी अकेले भी पड़ जाए तब भी भगवत गीता को पकड़ लो और उसका कोई भी पन्ना खोल करके अगर आपने ये सब चीजें की, तो आपको यू विल गेट एनलाइटनमेंट। वो भगवान तो अभी पढ़ोगे जब चतुर्श्लोकी गीता, तो उसमें ये सब क्लैरिफाइड हो जाएगा कि क्या है भगवान की पावर, क्या है उनकी ओपुलेंस, क्या है फॉर हिज डिवोटीज। जी चलें आगे। हाँ, जी। किसने पढ़ा है ये चीज अभी? किसका आपने नंबर पहला है वाला अब? पढ़ा था। हाँ, तो अब मौसी। तुमने नहीं पढ़ा अब तक, करे मैं क्या, या पढ़ चुके हो? नहीं, मैं तो पढ़ चुका हूँ, लास्ट चैप्टर हाँ, मैंने तो खत्म फिर अब किया, ये फिर आपने पढ़ा, रूपा अब पढ़ेंगी मेरे मौसी ख्याल का। में। हाँ हाँ, मौसी का। हाँ। सा उच्च काशे धवलो धरो धरो प्यु उरु उरु कर्मश्या धरयोण शोणिना दधाम्यमानः करकज्ज संपुटे यथा वज्रखंडे कलहंस उत्सवनः। The white and the fat bobbled conch shell being gripped by the hand of the Lord Krishna and sounded by him, appeared to redend by the touch of his transcendental lips. It seemed that a white swan was playing in the stem of red lotus flower purport. The redness of the white conch shell due to the lip touch of the Lord is a symbol of spiritual significance. The Lord is all spirit, and matter is ignorance of this spiritual existence. Factually, there is nothing like matter in spiritual enlightenment, and this spiritual enlightenment takes place at once by the contact of the Supreme Lord Sri Krishna. The Lord is present in every particle of all existence, and He can manifest His presence in anyone. By ardent love and devotional service of the Lord, or in other words, by spiritual contact with the Lord, everything becomes spiritually redent, like the conch shell in the grip of the Lord. And Paramhansa, or the Brahmas, or the supremely intelligent person, plays the part of the ducking swan in the water of spiritual bliss, eternally decorated by the lotus flower of the Lord's feet. ये भी सुनने में कितना सुंदर लग रहा है, सिंपल एक चित्र का वर्णन है, लेकिन एज्यूम करने में ही कितना अच्छा लग रहा है। मतलब आप ये बताया है जैसे मुझे समझ में आया है कि इवन मटेरियल चीज उनको टच करते ही इट स्टार्ट गिविंग ए काइंड ऑफ ए ग्लो, रेडेंट ग्लो और वॉट एवर। यू सी दैट इज हिज ग्रेटनेस। जैसे वो, that is why Prabhupada has been able to describe such beautiful, as you have said, like a scenery. He has captured this in text. तो वो बिल्कुल करेक्ट बात है। हाँ, यस, एनीवन एल्स? मुझको कुछ कह रहा था। यस।
तो आपने भी कभी महसूस किया होगा कि जैसे आप लोग किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर जाएं और वहां पर जो प्रसादम मिलता है, प्रसाद जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो वहां के पर्टिकुलर पायस लोगों की तरह बनाया गया होता है, वो चाहे सिंपल कोई भी फूड हो, लेकिन आप उसको खाएंगे तो आपको बड़ा अलग तरीके का फील आएगा। मतलब एक भाई दूसरी बात ये बता जो है रहे ना, हैं तुम कि तो क्रम सत्य है तुम्हारे को तो ये एक्सपीरियंस मथुरा में जो उनके तुम्हारे फ्रेंड थे उनके घर में रात में रुकी थी तुम, वहां पर तुमको हुआ था। हाँ ठीक, तो घर में भी जब अगर जी। आप खाना कृष्णाइज करके बनाएंगे ना, तो आपको यही फीलिंग होगी, ये फीलिंग हम्म होगी। आपका हम्म ऑटोमेटिकली आपको वो स्वीटनेस आपके फूड में आनी शुरू हो जाएगी। आप फिर यू विल बी डायरेक्टेड बाय द, मतलब आपको फिर लगेगा कि भाई ये वाला मसाला कम डालना चाहिए, ये वाला ज्यादा डालना चाहिए, ये वाला इसको तीखा कम बनाना है। भगवान को पता नहीं कि ज्यादा तीखा तो ना लग जाएगा, ज्यादा नमक तो नहीं हो जाएगा उनके लिए, बहुत ज्यादा गर्म तो नहीं है। Like that, you will start feeling हम्म yourself when you prepare, when do you do not simply cook food, but you prepare prasadam. हम्म ये सब हम्म चीजें हैं, ये आएंगी ऑटो, मतलब डोंट डोंट क्या नाम है, मतलब आप इसके बारे में मतलब हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली, अगर ये जो कर रहे हैं ना भागवतम, नित्यम भागवतम से भागवत सेवया, वो बहुत पावरफुल है। हम्म नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, है ना। भागवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके नैष्टिक क्या नैष्टिर जो भी है, भवति हाँ। नैष्टिर भवति मतलब कि नष्ट उसका मत, प्रेयेषु अभद्रेषु नित्यां भगवते सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर नैष्ठ भवती उत्तम भव उत्तम क्या 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 नाम है, नैष्टिक भगवती मतलब यू सी वो क्या कह रहे हैं कि भाई अगर आप नित्य भागवतम पढ़ते रहते हैं ना, तो फिर और ये उत्तम श्लोक है हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आपको परमानेंट जो है ना, मतलब आपको आपकी भक्ति बढ़ जाएगी, मतलब आपका कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए जस्ट प्रैक्टिस दिस, कि पढ़ते ही रहो, मतलब थ्रू आउट लाइफ। हमको तो हम्म एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल, मतलब वो जो ही स्लाइटली मोर क्रम, उन्होंने तो कहा भैया ऐसे ही इसको पढ़ते हुए निकल लो यहाँ से चुपचाप। हम्म So उन्होंने कहा, he has again twice thrice emphasized this yesterday। तो कहता है भैया आपका तो बहुत बड़ा क्रम है वो हो गया है कि यू आर रीडिंग इट, अदरवाइज इतनी एडवांस एज में कहाँ लोगों का मन लगता है इन सब चीजों में, हम्म यू सी। इसमें एक चीज सो ये भी इस वाले श्लोक से ये भी तो है ना कि आप लोगों को भी ये फील तो हो ही रहा होगा जैसे इसको पढ़ के आपके अंदर एक बिल्कुल। शांति, एक बहुत ही, दैट इज व्हाट इज रेड एंड, जैसे भगवान वो कॉन्क शेल टच करते ही वो रेड हो रहा है, वो तो मटेरियल चीज है। ऐसे ही हम लोगों का दिमाग कितना शांत और एक रस का महसूस और एक खुशी की महसूस होता है, इसको जब पढ़ते हैं शांति महसूस होती है। वही वही चीज हो रही है जो जो वहां उस कॉन्क्शल के साथ हो रही है, ऐसा मुझे ऐसा फील आया। चलो भाई राधा, आपने पढ़ना है शायद टेक्स्ट जी 3। जी। अ, तमु श्रुत्य निनदम जग भग भयावहम। अच्छा, प्रत्युद युः प्रजा सर्वा भृत दर्श दर्शन लालसाः। Translation: The citizen of Dwarka, having heard that sound which threatens fear personified in the material world, began to run towards him fast, just to have a long desired audience with the Lord, who is the protector of all devotees. Purport: As already explained, the citizens of Dwarka who lived at the time of Lord Krishna's presence, they were all liberated souls who descended there along with the Lord as entourage. All were very anxious to have an audience with the Lord. Although because of spiritual contact, they were never separated from the Lord, just as the gopis at Vrindavan used to think of Krishna while he was away from the village for cow-herding engagement. The citizens of Dwarka were all immersed in thought of the Lord while he was away from the Dwarka to attend the battle of Kurukshetra.
Some distinguished fiction writer in Bengal concluded that Krishna of Vrindavan, that of Mathura, and that of Dwarka were different personalities. Historically, there is no truth in this conclusion. The Krishna of Kurukshetra, the Krishna of Dwarka are one and the same personality. The citizens of Dwarka were thus in a state of melancholy due to the Lord's absence from the transcendental city, as much as we are put in a state of melancholy at night because of absence of the sun. The sound heralded by Lord Krishna was something like the heralding of the sunrise in the morning. So all the citizens of Dwarka awoke from a state of slumber because of the sunrise of Krishna, and they all hastened towards him just to have an audience. The devotees of the Lord know no one else as protector. This sound of the Lord is identical with the Lord, as we have tried to explain by the non-dual position of the Lord. The material existence of our present status is full of fear. Out of four problems of material existence, namely the food problem, the shelter problem, the fear problem, and the meeting problem, the fear problem gives us more trouble than the others. We are always fearful due to our ignorance of the next problem. The whole material existence is full of problems, and thus the fear problem is always prominent. This is due to our association with the illusory energy of the Lord, known as Maya or external energy. Yet all fear is vanished as soon as there is sound of the Lord, represented by his holy name, as it was sounded by Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu in the following 16 words. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. We can take advantage of these sounds and be free from all threatening problems of material existence. बता दो जी दिया उन्होंने, प्रभुपाद जी ने जी प्रॉब्लम भी बता दी और सोल्यूशन भी बताया। भैया इसको अब आपको काम है आपका फॉलो करना। जी यू सी, भगवान कृष्ण ने सूता गोस्वामी ने तो सिनेरियो बताया कि भाई क्या नाम है, जैसे ही वो उन्होंने कौशल बजाया, द्वारका वासी जो कि उनके डिवोटीज हैं, तो उनके हृदय में तो हर्ष की लहर वो गई कि भैया भगवान आ गए लौट के। ऑल्दो ही वाज नेवर सेपरेट फ्रॉम देम, बट क्या नाम है, दे बिकेम एब्सोल्युटली एवर जॉयफुल। प्लस ये भी उन्होंने यहाँ पे अलग से बता दिया कि भाई जो साउंड जो है ना, उसका एग्जैक्टली अपोजिट इफेक्ट पड़ता असुरों पे, है ना। तो ये भगवान का उसी साउंड का असर डिवोटीज के ऊपर डिफरेंट है और असुरों के ऊपर डिफरेंट है। अच्छा, और अब यहाँ पर जो है ना, उन्होंने ये चीज, ये जो लास्ट में जो उन्होंने बताया है ना कि भाई ये फियर वाली प्रॉब्लम, तो ये तो बिल्कुल यू नो इट कि क्या हो रहा है हम लोगों के साथ। फियर ऑफ अननोन जो हमको किल कर रहा है, यार क्या होगा, मेरा बच्चा बड़ा होकर के क्या बनेगा, क्या नाम है, मेरे को बुढ़ापे में कौन देखेगा, मैं अभी से क्या प्रिपरेशन करूं, पता नहीं मेरे को, मतलब मेरा पैसा खत्म हो जाएगा या मुझे कौन हॉस्पिटल में लेके जाएगा। ये ऑल दीज काइंड्स ऑफ इमेजिनरी एंड रियल फियर्स ऑलवेज ग्रिप अस। अच्छा, जब भी इस टाइप का थॉट आए तो प्रभुपाद जी ने ये कहा है कि भैया ये जप कर डालो तुरंत। तभी हम लोग जरा थोड़ा सा ये इस चीज को करते हैं कि भाई जब एंड करते हैं तो इस जप को करते हैं 3 बार, है ना। तो इसको, ताकि इसकी प्रैक्टिस करते करते जब भी आपको कर्म, वेन एवर यू कम अंडर स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस ऑफ द फ्यूचर थॉट, तो आप ये जब करना शुरू कर दो, आप देखोगे कि यू विल फाइंड दैट यू विल स्टार्ट कामिंग, यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। ये फियर की प्रॉब्लम जो है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये बिल्कुल उन्होंने करेक्टली बता दिया है एक्चुअली। अब कोई आपस में शेयर नहीं करता है, लेकिन क्रम ये यही वाला कार्यक्रम, चाहे वो अनिल अंबानी हो चाहे मुकेश अंबानी, उनके दिमाग में भी यही चल रहा है, यार मैंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया है, अब इसको मेरे बाद कौन देखेगा, ये लड़के क्या इतने मेरे बराबर कॉम्पिटेंट है कि नहीं, मैंने तो अपने बाप के एम्पायर को इतना बड़ा बना दिया, अब ये लोग क्या कर पाएंगे। इस टाइप की चिंताओं से मुक्त है, इंस्टेड ऑफ वो क्या कर सकते हैं कि भाई भगवान को, कल जैसे हमारे मतलब जो हमसे मिले थे, उन्होंने यही कहा
कि भाई भगवान, अगर तुम्हारे अंदर कोई कर्म है, चिंताएं हैं इस तरह की, तो आप भगवान को कर्म है मतलब उनसे बातें करना शुरू कर दीजिए, उनसे इसके बारे में बातें करना शुरू कर दीजिए कि बिल्कुल। क्या नाम है मतलब ये जो है मेरे को ये इस टाइप का है, अब भगवान ऐसा करो कुछ कि क्या नाम है, ताकि ये जो है मतलब ये हमारा हम जो कर रहे हैं ये चलता रहे। हाँ ये जो है ना मतलब कि मैं भी डिवोटी हूँ, मतलब ऑफ कोर्स यू कांट बी रिक्वेस्टिंग द लॉर्ड अबाउट समथिंग वेरी वेरी स्टूपिड, but you can always talk to him about your desires which are bona fide, जी। है और ना। जीजा जी मुझे तो लगता है हम गॉड के साथ सारी स्टुपिडिटी कर सकते हैं, जो भी हमारा ओरिजिनल नेचर है। हाँ मतलब अब ये तो मैं आप तुम लोगों के विवेक पे छोड़ता हूँ, लेकिन क्या नाम जी। है ये सबकी अपनी अलग अलग स्पेसिफिक नहीं। सिचुएशंस हैं कि जी। भगवान से क्या नाम है मतलब मेरे हिसाब से तो भाई आप अगर जैसे अगर प्यूरिफाइड हो जाएंगे तो आपकी डिजायर्स भी प्यूरिफाइड ही होंगी, वो तो है ही है। है ना। आप कोई स्टूपिड बात थोड़ी करोगे उनसे। जी। और अगर आप विक्रम में माया के क्लचेस में हैं तो फिर वो आपको, फिर तो आप माया के चंगुल में ही रहोगे, उसे भगवान की तरफ जाने का तो स्कोप ही नहीं है फिर तो बिल्कुल जी। ही। बिल्कुल। द वेरी फैक्ट दैट जब आपको स्ट्रेस आता है तो आप हाँ। माया से, क्योंकि सारे लोग तो माया वाला सोल्यूशन ही, जो माया इन्फ्लुएंस सोल्यूशन है उसकी तरफ भागते हैं। हाँ। यार और मेहनत करो और पैसे कमा लो यार, अपने घर में और ये वाला इंप्रूवमेंट करा लो, हाँ। छोटा फ्रिज है, फ्रिज में जगह कम पड़ रही तो बड़ा फ्रिज ले लो, हाँ। है ना। इस टाइप के सॉल्यूशन, माया माया डोमिनेटेड सॉल्यूशंस की तरफ भागते हैं। हाँ। और जबकि कर्म है जब आप भगवान की तरफ जाएंगे, मतलब मैं तो ऐसे ही एक छोटा सा हाँ। एग्जांपल दे रहा हूं, तो फिर आपको वो बुद्धि मिलेगी जो जी भगवान बिल्कुल। भगवान द्वारा प्रेरित है। हाँ बिल्कुल। ये वाला जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये जो एंड में जो कहा है ना श्रीला प्रभुपाद ने, हम्म। मतलब ये जो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु का जो प्रिस्क्रिप्शन है, ये जो हाँ। हरे नाम का जो महामंत्र है, ये वैदिक हाँ। इसको शास्त्रों में इसको भी दोबारा बताया पढ़ गया देता है। हूं मैं, इसको दोबारा ये पढ़ देता हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। हाँ, द material existence or present status is full of fear. Out of the four problems of material existence, namely the food problem, the shelter problem, the fear problem, and the mating problem, the fear problem gives us more trouble than all the others. We are हाँ। always fearful due to our ignorance of the next problem. The whole material existence is full of problems, and thus the fear problem is always prominent. This is due to our association with the illusory energy of the हाँ। Lord, known as Maya or external energy. Yet all fear is vanished as soon as there is the sound of the Lord. इसीलिए इसको जप को जोर जोर से बोल के करना में बहुत ज्यादा वो है फायदा। Represented by His holy name as it was sounded by Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu in the following 16 words: Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. We can take advantage of these sounds and be free from all threatening problems of material existence. हाँ। थोड़ा सा मैं इसे शेयर करूंगा कि यू Satish, सी ये start the श्रीला। teaching over here. यस मौसी। हाँ हाँ, आप बोलो, फिर मैं बोलूंगी। हाँ, एक्चुअली मैं थोड़ा सा ये श्रीला प्रभुपाद का मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि यू सी जब ये कैंटो वन लिख रहे थे तब ये इंडिया में थे, राइट। तो जब ये चीज लिखी जा रही थी, ये जो लिखा है, तब वो मोस्ट लाइकली ये राधा दामोदर टेम्पल में रहे होंगे, संन्यास उन्होंने ले लिया था, अपना घर छोड़ चुके थे ये। एक तो वही बहुत बड़ा, एट द एज ऑफ 69 ही हैड लेफ्ट हिज हाउस, हिज गृहस्थ जीवन, फॉर टू बिकम अ सन्यासी। तो आप ये देखिए, ये प्रॉब्लम्स उनके लिए बड़ी रियल थी कि कल क्या होगा, कहाँ मैं रहूंगा, ये सब चीजें उनके लिए बड़ी एक्यूट थी। और फिर आप देखिए वो कैसे इंटेंसिफाई हुई जब वो यूएस आए। ही डिड नॉट नो एनीबडी, ही डिड नॉट हैव अ प्लेस टू स्टे, ही जस्ट हैड 40 रुपीज विच इज इक्वलेंट टू लाइक $7। एंड न्यूयॉर्क में कैसे उन्होंने ही हैज क्रिएटेड दिस मूवमेंट। ये प्रॉब्लम्स वर वेरी रियल फॉर हिम, ऐसा नहीं है कि बड़ा ये थ्योरेटिकल, जो वेरी रियल। एंड इनके बारे में जैसा मैंने उनकी जो ऑटोबायोग्राफी जो लीलामृता है,
he used to continuously keep chanting, continuously just go on chanting and chanting. या तो वो chanting करते थे या फिर ये बुक्स का ट्रांसलेशन करते थे आफ्टर हिज नित्य सेवा, मतलब जो भी उनके पर्सनल चीजों के बाद। तो ही वॉज कॉन्स्टेंटली डूइंग दिस। अच्छा, ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि ये एक्चुअली में बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज, जितना हम आत्मसात कर पाए कि ये चैंटिंग को। दिस इज अ प्रेस्क्रिप्शन फ्रॉम लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, हु इज लॉर्ड कृष्णा इन द मूड ऑफ श्रीमती राधा रानी। तो अगर उनके इस इंस्ट्रक्शन को हम सरेंडर कर पाएंगे तो उतना ही हमको एक तो फियर खत्म हो जाएगा, प्लस हमें लव की और भगवान की तरफ प्रेम की अनुभूति होनी स्टार्ट होगी। ये आया हमारे अंदर ऑटोमेटिक, इसका क्लेंजिंग इफेक्ट है। अच्छा, एक चीज मैं देख रहा था, यू सी सारा हमारा वैदिक शास्त्र इज ऑल बेस्ड ऑन साउंड वाइब्रेशन, कि ये श्लोकों का उच्चारण कैसे करें, राइट। अच्छा, अब Yes. मॉडर्न साइंस भी कह रहा है कि भाई साउंड से कई चीजें वो लोग साउंड से करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स को उठाने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू साउंड। ये मैं रिसेंटली अभी मैं एक उसमें देख रहा था। सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो इसीलिए आई वांटेड टू स्ट्रेस इट इज, मतलब श्रीला प्रभुपाद डिडंट जस्ट से इट, ही एक्चुअली लिव्ड इट। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर। रूपा तुम यहाँ कुछ पे कह रही एक थी। बात हाँ मौसी आप कह रही थी। मेरा add करने का, जैसे हम लोग यहाँ पर 4 लोग हैं और जब ये बता रहे हैं हम लोगों को कि ये चैंटिंग इतनी इम्पोर्टेंट है, तो जैसे जीजा जी लीड करते हैं और हम लोग उसको बैक चैंट करते हैं, इसी तरह से हर इंडिविजुअल उसको बोले तो एटलीस्ट वो 4 टाइम तो यही हो जाएगा हम लोगों का, है ना। ऐसे जीजा जी ने बोला, फिर आपने बोला, फिर आपने बोला, और हम लोग रिमेनिंग 3 उसको बैक चैंट करें, तो 4 तो बार वो यही का यही हो जाएगा ना पुअर पीपल के नाम पे। तो ये एक थोड़ा इनहेंसमेंट हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पर इसकी चैंटिंग का। और चाहे तो मन में भी कर सकते हैं, बट एटलीस्ट इसको 4 तो हम लोग यही कर सकते हैं। बस यही तो मेरे मन में इसमें आया। ये एक्चुअली हम तो ये रिकमेंड करेंगे कि जैसे ये जो एक है पूरी, आई थिंक पापा ने शायद दिखाई भी होगी, ये पूरी एक माला होती है, 108 उसकी बीड्स हैं ये। तो उसमें मेरे पास है ये मेन हाँ, बीड, हाँ तो ये जैसे ये तो हाँ, मेन कृष्णा बीड है। उसके बाद आप एक के बाद एक के हाँ, बाद एक, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप ऐसे कर करके हाँ, 108 टाइम्स ये एक राउंड करीब ऑलमोस्ट 8 to 10 मिनट्स लगते हैं। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि हाँ, अगर आप 10 मिनट्स अपनी लाइफ का एक हफ्ते एक महीने ये करके देखिए, आई अश्योर यू इट विल हैव ट्रेमेंडस इफेक्ट्स, यू विल सी ट्रेमेंडस इफेक्ट्स। तो ये आप यू कैन ट्राई इट 10 मिनट्स, इट जस्ट 10 मिनट्स आप अपनी लाइफ का कहीं पे भी, सुबह या कभी। हम लोग तो खैर अब काफी, मैं और पापा तो भाई हम लोगों ने काफी यू बिल्ड अप टू इट कि 16 राउंड्स यू बिल्ड अप टू इट। बट मैं सही बता रहा हूँ मौसी, इट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। देखो, एक बात मैं बता देता हूँ कि ना, मैं यहाँ पर 2 चीजें हैं। एक तो कहलाता है जप और दूसरी चीज कहलाती है कीर्तन। तो जो हम करते हैं ना अंत में, वो जप के नहीं बल्कि कीर्तन है एक तरह से। दैट इज ए कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग। वो उसकी बहुत बड़ी महत्ता है। अच्छा, अब जो है ना, चूंकि देखो हमको सबको अपने अपने नित्य कर्म करने हैं। अच्छा, फिर मेरे को और जप जो है अलग चीज है, जो वरुण बता रहे हैं वो बहुत ज्यादा, उसके अंदर में भी साउंड का ही रोल है। अगर आप इसको पकड़ करके मुंह से उच्चारण करते हो ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो आप खुद अपनी वॉइस को सुन रहे हैं। वो आप क्या करना है, आप एक तरह से यू आर यूजिंग योर, मतलब अपनी जबान को करना में, विच इज करना में वेरी इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन, वो यूज कर रहे हैं, और अपने कानों को करना में श्रवणम कर रहे हैं। तो इसकी अलग महत्ता है। और जो कीर्तन है उसकी सेम चीजें हैं, मतलब दीज आर ऑल मैटर ऑफ डिवोशन। इसलिए ये इसको करके देखो, क्या नाम है, मतलब जैसा एज वरुण इज सेइंग, हम लोग तो भाई अब देखो, दैट इज व्हाई आई एम इन ए हरी टू कंक्लूड इट, क्योंकि मेरे को फिर वो जब मैं आई वांट टू डू इट।
है ना। हाँ अच्छा तुम हाँ लोग भी क्या नाम है, अब भाई तुम्हारे को क्या नाम है वो करना है, अपना तैयारी करनी है, बट आई जी। डोंट थिंक कि क्या नाम है 10 मिनट्स इज ए वेरी बिग डील, कम से नहीं कम नहीं एक, नहीं, बिल्कुल, आराम से है ना। निकाल सकते हाँ तो क्या नाम है, उसको उसको करके अगर क्या नाम है मतलब आप करोगे तो फिर आप धीरे धीरे आपको, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि महाप्रभु ने जो ये बताया उसको कहीं पर भी कर सकते हो आप। बिल्कुल। इफ यू आर सपोज करो क्या नाम है आप कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं तब कर सकते हैं, आप क्या नाम है कभी भी अकेले हुए तब कर सकते हैं क्या नाम है 10 मिनट्स, या कभी भी, या मतलब धीरे धीरे करके, ऑल्दो तो प्रभुपाद और जो लोग हैं वो तो दे रिकमेंड 16 राउंड्स, है ना। हाँ हाँ लेकिन उसके लिए आएगा बिल्ड अप टाइम, टू इट। वो हो जाएगा, यू डोंट धीरे वरी अबाउट दैट, डोंट कम धीरे। अंडर स्ट्रेस अबाउट बिकॉज ऑफ दैट। जी, जब चीजें समझ में आ जाएंगी तो नेचुरली हो जाएगा। नेचुरली जो आपने कहा ना, बड़ा अच्छा नेचुरली वर्ड, हो जाएगा नेचुरली ये। हो जाएगा, हम लोग भी नेचुरली। एक एक, मेरे को एक एक राउंड करने में मतलब बड़ा तकलीफ थी, मैंने हम्म। इसको ऑरलैंडो में स्टार्ट किया। एक और हम्म चीज मैं बताना चाहता हूँ कि यूसी जो प्रभुपाद ने किया है, क्यों हम उनके बारे में इतनी बातें करते हैं। जी। एक तो पहली बात, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्लोरीफाई ए प्योर डिवोटी एंड प्योर बिल्कुल। प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। अच्छा हम्म आप देखो क्या नाम है कि जब उन्होंने सन्यास लिया, सन्यास लेना अपनी फैमिली को छोड़ना जो है ना, हम्म। ये कोई आसान बात नहीं है भाई। बिल्कुल। यू थिंक ऑफ क्या नाम है कि यार मैं ये जिस मकान में रह रहा हूँ उसको छोड़ करके क्या नाम है कहीं और मैं कमरा मकान ले लूं, ये वाले जिस 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 जगह पे हम रह रहे हैं ना, इसको मैं आई हम्म अबंडन इट, और मैं परिवार के साथ ही एक नया प्लेस रेंट कर लूं, देखो कितना हाँ, बड़ा स्ट्रेस आता है आपके ऊपर। इज इट इजी। बिल्कुल। नो। उस स्टेज पे क्या नाम है वो उनको ये चीज, मतलब हम लोग तो खाली कर में सोच करके बता रहे हैं ना, लेकिन इमेजिन कि कोई आदमी अपनी अटैची लेकर के घर छोड़ करके निकल जाए, द हाँ। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ हिज होम वेयर ही हैड हिज वाइफ हिज चिल्ड्रन, ग्रोन अप चिल्ड्रन, गिविंग दैट क्या नाम है इज नॉट ए इजी डील, बिल्कुल। यू सी। उसके बाद इन एन अननोन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मतलब मठ में चले गए कहीं करम है, मतलब उन्होंने जितना किया था, सी इट इज अ वेरी लॉन्ग स्टोरी। हम्म वृंदावन में उनको कितना स्ट्रगल हुआ जब वो लिख रहे हैं ये चीज, हम्म बट ही हैड फर्म फेथ इन कृष्णा हम्म विच मेड हिम कि भाई उनको तो वो जो उनकी पत्नी और बच्चे तो जो छूटे थे, बट व्हेन ही वाज डाइंग देयर वर थाउजेंड्स ऑफ मतलब डिवोटीज फ्रॉम अमेरिका, डिवोटीज। दे हु वर प्रेइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर हिम, हम्म हम्म यू सो सी। मच लव ही तो गॉट। ही वाज रियली, तो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि इन लोगों का सेक्रीफाइस, टॉकिंग अबाउट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म एंड ये जो है मतलब आप जो है ना बिना तपस्या और तप किए हुए हो, बिना त्याग किए हुए कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल। ये तो करना ही पड़ेगा, उसी और हम्म, उसी में रियल ब्लिस है। बिल्कुल। सेंस जी। एंजॉयमेंट तो कोई भी कर सकता है, कुत्ते गधे घोड़े क्या नाम है सुअर, और जैसे वो कहते हैं ना हॉग्स एंड डॉग्स एंड कैट्स क्या नाम है वो सब कर ही रहे हैं यार, व्हाट इज द डिफरेंस हम्म बिटवीन देम एंड यू। हम्म बिल्कुल। तो हम्म ये बात है क्या नाम है मतलब ये जो है ना कि क्या नाम है आप लोग भी I ये got जरा your थोड़ा point. सा, है ना, यू गॉट इट, थैंक यू वेरी हम्म मच, है ना। I आज हाँ हम्म खत्म करेंगे क्या नाम है, टाइम हो गया, नया श्लोक काफी जी लंबा परपोर्ट है उसका, है तो दैट विल जी नॉट बी, जी है जी ना। जी तो यहीं पे खत्म करेंगे, हैं। आप अब जो ऐसे एक और चीज आज बिफोर खत्म करने के ये कहना चाहता हूँ, जो रूपा ने कही है ना कि इसको करने का, तो भाई अगर इफ तुम्हारे को लगता है तो कभी कभी हम हफ्ते में एक दिन 15 मिनट का ही एक सेशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिसके अंदर में हम लोग ये कीर्तन टाइप का कर सकते हैं हाँ अगर, जी जी। हाँ ये अगर सोच करके बताना तुम लोग जी अभी तुरंत, आई डोंट वांट देन आंसर कि क्रम जी भाई हम तो खाली हैं, मतलब जी सो थोड़ा अमेरिका का टाइम और अपना टाइम का ख्याल करके, जी तो फिर वो जो है थोड़ा सा फिर म्यूजिक के साथ मतलब उसके साथ कर सकते हैं, क्या नाम है जो करताल के साथ। करताल के साथ कर सकते हैं, किसी जिसके पास करताल है, जिसके पास कुछ और इंस्ट्रूमेंट है, वो करके कर सकते हैं, क्या नाम है, दैट विल बी रियली ग्रेट। जी। कीर्तन जो है ना 15 मिनट का भी ये मुझे कीर्तन, जैसे करना है ना। ये है जो हाँ ना, वरुण के पास मुझे टाइम हो, चीज बड़ी वरुण के अच्छी पास। लगती है हाँ तो थिंक अबाउट इट, हफ्ते में एक कि दिन भी श्लोक करें वो पढ़ता बहुत है ना, अच्छा होगा। उसको एक हाँ म्यूजिकल वे में पढ़ता है ना, तो एक अलग इम्पैक्ट आता है। तो मेरे मन हम्म में कुछ कंठा आई थी कि आगे
मैं भी ऐसे ही पढ़ूंगी, जैसे यू ना रीड इट इन रिदमिक वे। रिदमिक चीजें जल्दी लर्न होती है, रिदमिक चीजें ज्यादा अंदर जाती है, मैंने देखा है। तो जो है वी कैन ऑल्सो ट्राई दिस, कि हम लोग थोड़ा सा नहीं इसको स्लो, उसको जैसे ये वरुण जो पढ़ता है ना, इस पैटर्न को फॉलो कुछ तरीके से। बिल्कुल, जब अकेले भी जी पढ़ो ना तो वोकलाइज करके पढ़ो। मैं नहीं कर पाता हूँ, बट क्या नाम है, अगर वोकलाइज हाँ करके आपने श्लोक पढ़ा, फिर उसको उसी मन से एज इफ यू आर रीडिंग अमंग पीपल, तो उसको आप परपोर्ट को पढ़ेंगे, उसको करेंगे, उसके ऊपर वो करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो लॉर्ड विल इमीडिएटली डिसेंड, उस यस जगह पे वो आ जाएंगे, बैठ जाएंगे आपके साथ में सुनने के लिए। बिल्कुल। तो ये है क्रम, अगर अकेले भी हो ना, यू डोंट नीड, ऑफ कोर्स अगर दो जने भी हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लॉर्ड इज देयर, सो फिनिश्ड, दैट इज इट। तो ये कीर्तन वाली बात सोच करके बताना आप लोग हैं। जी। हम्म। हाँ, कभी म्यूचुअली कंक्लूड कर लेंगे व्हेन वी हाँ कैन डू इट। हाँ हाँ। हरे बोलेंगे। कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्णा हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे। राम राम हरे हरे। कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। थैंक यू। नमस्ते मास्टर। जी।